हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बजाज कंज्यूमर के अपडेट्स के बारे में। तो बजाज कंज्यूमर पे एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है कि न्यूज़ है लेटेस्ट, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा बहुत शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे उसका डेटा बताता हूँ, फाइनेंशियल डेटा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो भी फाइनेंशियल है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में देखो, जान लो कि ये लीडर है इन इंडियन लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट में, लीडर है ये। ठीक है, बजाज का ऑयल सबने सुना रहेगा। ठीक है, तो ये उसमें है और इस पर मैंने फुल वीडियो भी बनाया है। मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हो। जस्ट कुछ क्योंकि ये मेरे होल्डिंग का शेयर है, इस वजह से मैं इस पर पूरा वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन ये अपडेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी से अपडेट्स के लिए भी वीडियो आते जाएंगे। और ये कंपनी के बारे में बता दूँ तो देखो, ये कंपनी के प्रॉस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव में 5 चीज़ें पॉजिटिव है, जिसमें कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है, या कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, मतलब कंपनी पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आगे भी मैं दिखाने वाला हूँ कि कंपनी पे कर्जा है या नहीं है। ठीक है, स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड। तो डिविडेंड देती है कंपनी 6%। 6% बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि कम है। कोई कंपनी 6% डिविडेंड दे रही है, यानी आपने बैंक में पैसा रखा तो 3-3.5% साल का मिलेगा। यहाँ पर 6%, वैसे भी आपका मनी सेफ है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड देने वाली कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, तभी डिविडेंड बांटती है। ठीक है, और कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है कंपनी का 3 साल से। ठीक है, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है कंपनी का। और यहाँ पर 2 नेगेटिव पॉइंट है। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स। सेल्स ख़राब है, 5 साल से इसका सेल्स थोड़ा सा डाउन है। 2-2.5%, 3% के आसपास सेल्स डाउन चल रहा है। मतलब थोड़ा अपसाइड नहीं है तो डाउन साइड है। डाउन साइड यानी नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है थोड़ा कम है। और प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज। तो प्रमोटर की होल्डिंग्स डिक्रीज हो चुकी है, मतलब प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर ने 21% से या 22% से शेयर्स कम कर दिए उनके होल्डिंग के, यानी बेचे हैं शेयर्स। तो इस वजह से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो 3 साल के अंदर शेयर्स कम हो गए। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और यहाँ पर नीचे क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो, 2019 से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बता रहे। तो सेल्स जो है एक ही लगभग सेम नज़र आ रहे, 246, फिर 240, 217, 211, 175 यहाँ पर कम हुआ, और फिर 196, 225, फिर बढ़ता हुआ सेल्स नज़र आया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अभी बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। तो मार्च क्वार्टर का अभी रिजल्ट्स आने वाला है, तो ये इसमें किस तरीके का उसका रिजल्ट्स होने वाला है इस पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि सेल बढ़े। ठीक है, तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी चीज़ें इसके डेटा से हमको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, और एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है इनके, इतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा 32%, 29% ऐसा बचता है इनको प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी एक अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट देखो, 1 करोड़ 0, 2 करोड़, 1 करोड़ 000, अभी 0 ही बता रहा है, यानी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। इसका मतलब कंपनी पे ब्याज नहीं है या कर्जा नहीं है। ठीक है, बैच पे नहीं कर रही है तो कंपनी पे कर्जा नहीं है, लोन नहीं है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2019 के मार्च में किया था, और अभी फ़िलहाल मार्च के रिज़ल्ट्स आने बाकी है। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद ये लगभग नेट प्रॉफिट कमी होता हुआ नज़र आया है। 61 के ऊपर क्वार्टरली कोई भी रिजल्ट्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉफिट तो फिलहाल यहाँ पर दिसंबर में 40 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 10 साल के रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो, 10 साल में ये कंपनी ने लगभग सेल्स 290 करोड़ का किया। फिर उसके बाद अभी 905 करोड़ का ने, अभी तक इसके मार्च के रिजल्ट नहीं है, फिर भी ये 905 करोड़ का है। मतलब ये लास्ट मार्च से अभी के मार्च का रिजल्ट बढ़ने वाला ही है, क्योंकि 10 करोड़ का ही सेल करेगी ऐसा नहीं है। ये क्वार्टर में और भी ज़्यादा सेल्स होने की वजह से ये मार्च क्वार्टर को तो वो आगे करेगा, मतलब इसके ऊपर ही सेल्स होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेस का
बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट कितना आ सकता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो 192 करोड़, फिर 250, तो लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा पहले से बचता आ रहा है। अभी थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कम हुआ है, 22% का आ रहा है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी कंपनी जनरेट करती है, लगभग यहाँ पर 34 करोड़ का अदर इनकम जनरेट किया है टिल डेट, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर 1 करोड़ का बता रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग में 84 करोड़ का था, अभी 190 करोड़ तक का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो अभी मार्च के अगर रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे तो ये प्रॉफिट भी इससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बोरोइंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सितंबर तक पूरा ज़ीरो हो चुका है बोरोइंग, यानी कि लोन उठाना, जो लोन लिया है तो कंपनी ने लोन कुछ बोरो नहीं किया है। यहाँ पर बीच में 2016 में लोन लिया था, फिर वो बाद में चुका दिया, सितंबर 2021 में ही चुका दिया, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसके जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये अनाउंसमेंट है, रिसेंट अनाउंसमेंट है कि 2022 का FY 22 का रिजल्ट्स है, फाइनल डिविडेंड भी है, और वो रिज़ल्ट्स होने वाला है 31 मार्च 2022 वाला। रिसेंट रिज़ल्ट में 6 मई को ये रिज़ल्ट आने वाला है, और इसी से आपको पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट में से ही शेयर है, और इस पे मैं अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो। तो फ़िलहाल यही होप के साथ मैं ये शेयर को होल्ड कर रहा हूँ। और ये फ़िलहाल देखो बाकी शेयरों में यहाँ पर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ये सारे शेयर्स में ये इसका पी सस्ता है, डिविडेंड अच्छा देती है। देखो सभी शेयर्स में डिविडेंड अच्छा देती है, इसका जो पी है वो सस्ता आ रहा है, 12 का पी आ रहा है। तो इस हिसाब से ये कंपनी अट्रैक्टिव मुझे लगी है, इस वजह से मैंने इसमें अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी उठा के रखा है। और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जब जब गिरावट आती है, तो फिलहाल तो ये शेयर में देखो कंटिन्यूसली गिरावट ही आती हुई नज़र आई। इस वजह से मैं जब जब गिरावट आती है तो यहाँ पर ही लिया, यहाँ पर लिया। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होता है। कोई कोई बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट में 1 या 2 बार या 3 बार इन्वेस्ट करके रखने के बाद बार बार इन्वेस्ट है या वो निकलते नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जब डाउन साइड आता है तब खरीदता हूँ और अप साइड आता है तो बेच देता हूँ। इसी वजह से मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर अच्छा ही है, ठीक है। फिलहाल इसने 4-5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो किस तरीके का इसने मूवमेंट दिया था। तो लगभग अप साइड इतना ये 5 साल के अंदर इसने एक बड़ा 507 का भाव आने के बाद ये कम्प्लीटली गिरता हुआ ही नज़र आया, ठीक है। 126 का हुआ था, फिर 126 के बाद एक ऊपर साइड इसने 306 दिया, फिर 306 से भी नीचे डाउन इसमें दिखाई दिया है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें बहुत सारा डाउन साइड है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर फिर से आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करके रखना है। मैं तो इन्वेस्टेड हूँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको लगे तो इसमें इन्वेस्ट करो, और जो इन्वेस्टेड है वो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये होल्डिंग मेरे पास भी है। और आगे इसमें मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे जितने भी मैंने शेयर्स लिए हैं उसमें प्रॉफिट करके ही दिखाया है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग से ऑलवेज़ प्रॉफिटेबल हूँ, और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ भी लाए हैं मैंने, ठीक है। तो आते जाएंगे, और मोस्ट ऑफ 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होने की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट ही ये निकालने और अच्छे खासे होल्ड भी है। तो बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पर आपको ले नहीं ले अपर डिसीजन का होता है, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग होने की वजह से इसके में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे न्यू अपडेट्स और अच्छे शेयर्स आप बताते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।